ओम शांति। 31 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। आज का प्रश्न, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, वे कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। आज का गीत, ये वक्त जा रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरा पॉइंट, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी माना देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है। आज का वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी या शांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। फरिश्ता व अव्यक्त जीवन की विशेषता है इच्छा मात्रम अविद्या। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। जब ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते, तब किसी भी शुद्ध कर्म, व्यक्त कर्म, विकर्म व पिछला कर्म किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंध सकते। जब कौन सी जीवन बन जाती? फरिश्ता कर्मातीत अवस्था, जैसे ब्रह्मा बाप की बनी। ब्रह्मा बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया, उसके बाद अभी उनके कोई भी कर्म बंधन नहीं है, इसलिए उन्होंने दोबारा नहीं लिया। सृष्टि का चक्र तो चल रहा है, लेकिन वो आत्मा कर्म बंधन में नहीं है, इसलिए यहाँ का तन नहीं ले सकी जब तक सत्युग की स्थापना हो नहीं जाती। वो सत्युग में ही आएंगे, इसलिए आज दिन तक सूक्ष्म वतन में है। ये बहुत गुह्य राज है। इसको समझने के लिए बुद्धि का समर्पित होना जरूरी है, समर्पण जरूरी है बुद्धि का, और वो कितना है ये हर एक अपना अपना जान सकता है। बाबा के महावाक्यों पर निश्चय कितना है, बाबा पर निश्चय कितना है, अपने आप पर कितना निश्चय है, और इस पूरे ड्रामा पर, इस पूरे परिवार पर, जो भी ऊपर नीचे जितना भी कुछ होता है, इन सब बातों पर कितना निश्चय है, उस आधार पर हर राज बुद्धि में स्पष्ट होते जाते हैं। वरना राज पे राज ऐसे ही होता जाता है। अरे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। समझ आने के लिए बुद्धि का समर्पण जरूरी है। आज के समय में यही चाहिए। तन से समर्पित होना बाद की बात है, इसे कहा जाता है पहले मन समर्पित होना चाहिए। मन बुद्धि समर्पित होनी चाहिए कि यहीं पर है, बाबा के कार्य में ही है, तो तन तो ऑटोमेटिक समर्पित हो जाएगा। आज का मनुष्य तन से समर्पित होने का पहला सोचता है कि मैं तन से समर्पित हो जाऊं, पर उसका मन और बुद्धि तो इधर उधर भटक रहा है।
मन बुद्धि बाप के कार्य में समर्पित हो तो तन तो ऑटोमेटिक समर्पित हो जाता है। तो ये निशानी होती है। तो हमें बाबा के राजों के बारे में समझ आ सकती है, तो हम वो राजयुक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त जीवन बिता सकते हैं। वरना एक पॉइंट पर ही कई पॉइंट बच्चे ही उठा लेते हैं, बाहर तो क्या ही उठाएगा कोई। समझ नहीं आती है ना। इसीलिए कहा कि ऐसा जीवन, कर्मातीत अवस्था हमें प्राप्त करनी है कि अगला जब जन्म हो तो वो सत्युग की धरनी पर ही हो। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। ना कोई कर्म का, ना पिछले कर्म का, किसी भी शुद्ध व्यर्थ किसी भी कर्म का कोई बंधन ना रहे। तब कहेंगे ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन। अव्यक्त जीवन की यही विशेषता है, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इच्छा ना रहे, वही कर्मातीत जीवन होती है। कोई भी इच्छा ना रहे है हमारी। ये हम सब बच्चों को चेक करनी चाहिए। ओम शांति।